अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे जी? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एयर पैसेजवे। कि एयर पैसेज अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, इंटरनेट का इशू हो गया था थोड़ा। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सॉरी, बार बार इंटरनेट थोड़ा जो है। चलें, the air passageway. The air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. वो कह रहे जी आपके पास एयर पैसेजवे एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर वो बॉडी के अंदर इंटर होती है, लंग्स तक पहुंचती है, लंग्स में पहुंचने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पॉसिबल बनाती है, और उसके बाद बॉडी से क्या होता है जी? दोबारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एयर पैसेजवे में सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट ओपनिंग जो है वो कौन सी है? एयर पैसेजवे में सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फर्स्ट ओपनिंग है जी नेजल कैविटी। क्यों? नेजल कैविटी मींस आपके जो नाक की ओपनिंग है। अगर नाक की ओपनिंग ना हो तो एक्सटर्नल एयर को बॉडी के अंदर तक लेके जाना जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रा डायग्राम के ज़रिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रीजन जो है आपके पास, ये क्या है जी? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगी? नॉस्ट्रिल्स के अंदर। हमारे नाक के ये जो दो सुराख हैं, ये क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल्स। इन नॉस्ट्रिल्स से जब एयर अंदर जाती है तो इस तरह की आपके पास एक ओपनिंग होगी। ठीक है, ये जो ओपनिंग है आपके पास, ये क्या कहलाती है? नेजल कैविटी। ठीक है, अब नेजल कैविटी करती क्या है? द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। अब ये जो हमारा एक्सटर्नल नोज हमें नजर आ रहा होता है, ये क्या करता है? ये नेजल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है, उसके गिर्द एक इनक्लोजर बना के रखता है। ठीक है, उसको आम एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है ताकि हमारे पास मैक्सिमम एयर जा सके। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डस्ट पार्टिकल्स, इंसेक्ट्स या और चीज़ें जो हैं वो खुलेआम अंदर ना जा सकें। ठीक है, अब नेजल कैविटी के बारे में वो कह रहा है, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। कहता है अब ये आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कैसे कनेक्ट करती है, या नेजल कैविटी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कैसे कनेक्ट होती है? इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हमारी बॉडी के ये जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं, नाक के जो दो सुराख हैं, ये नेजल कैविटी का जो पाथ है उसको बाहर के साथ पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। अब देखें, हमारे नाक के सेंटर में एक पतली सी हड्डी होती है। ठीक है, वो आपके पास कार्टिलेज होता है, बोन नहीं होती। वो जो पतली सी हड्डी है वो क्या कहलाती है जी? वो आपके वो कहलाती, कह रहा हूँ सॉरी, वो क्या करती है आपके पास? वो आपकी नेजल कैविटी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखती है। ठीक है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल कहलाता है, एक राइट नॉस्ट्रिल कहलाता है। हमारा नॉस्ट्रिल एक ही बड़ा सा नहीं होता, बल्कि सेंटर में पार्टीशन हुई होती है। वन इज लेफ्ट साइड एंड वन इज राइट साइड। नाउ either it is a left side or it is a right side. Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air. मतलब इसका क्या है जी? अब चाहे लेफ्ट नॉस्ट्रिल है और राइट नॉस्ट्रिल है, इन दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होंगे। छोटे छोटे बालों के साथ क्या होगा जी? आपके पास इसके अंदर म्यूकस बनेगा जिसको रेशा कहते हैं। ठीक है, आम सादे अल्फाज में जिसको नाक का गंध भी कहते हैं। ये जो है आपके पास, ये क्या करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो डस्ट पार्टिकल्स और अनवांटेड पार्टिकल्स आएंगे उनको इंट्रैप कर करके सेपरेट करता जाएगा। ठीक है, उनको इंट्रैप कर करके सेपरेट करता जाएगा ताकि आप लोगों के पास जो एयर है वो अंदर जाए।
बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज जो है उसके साथ इंटर ना हो। देन क्या है जी आपके पास, द म्यूकस आल्सो मॉइसन्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी। अब म्यूकस ने क्या करना है, जैसे आजकल हॉट एंड ड्राई डेज हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, तो नाक का जो म्यूकस है वो इनकमिंग एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करके वेट बनाएगा। ड्राई एयर लंग्स के लिए डैमेजिंग है, फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस आपकी जो इनकमिंग ड्राई एयर है उसको मॉइसन करेगा, और अगर ठंड वाले दिन है, अच्छा मैं आपको बता रहा था, ड्यूरिंग एक्सट्रीमली कोल्ड डेज, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपके पास जो इनकमिंग एयर है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी जो हवा है वो क्या करेगी, इट कैन काज नमोनिया, आपको नमोनिया हो सकता है, ठीक है, और अगर नमोनिया कंट्रोल ना किया जाए तो डेथ हो जाती है। तो नाक के अंदर जो म्यूकस है और हेयर है उनके साथ फ्रिक्शन की वजह से एयर विल बी वार्म्ड अप टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एयर कितनी गर्म हो जाएगी, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मीन्स उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाएगा, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो क्या है जी आप लोगों के पास स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर अब वो बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से कैरी करेगी और वापस ले आएगी, ठीक हो गया। ये तो था हमारे पास नेजल कैविटी और नेजल कैविटी का फंक्शन। अब अगर आप लोग अपनी बुक पर देखें ना तो बुक पर खिचड़ी बनी हुई है, उसने हाईलाइट तो किया हुआ है लेकिन उसने हेडिंग बनाकर डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ। तो जिस तरह आप देख रहे हैं ना स्लाइड में डिफरेंशिएट हुआ हुआ है, मैंने हर हर हेडिंग के पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख लिया है। तो आप लोगों ने अपने पास भी जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो इस तरह हेडिंग्स बना के इनको सेपरेट कर लेना है। नेजल कैविटी के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स क्या करता है जी, the nasal cavity opens into the pharynx by means of two small openings called internal nostrils। अब देखें जिस तरह हमारे नाक के ये जो मुंह के ऊपर दो सुराख हैं ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं। इन्हीं की तरह की ओपनिंग अंदर बॉडी की होती है जो आम आंख से या ऑपरेशन किए बगैर नजर नहीं आ रही होती। इट इज कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्यों, क्योंकि वो नाक के अंदर जाकर प्रेजेंट हैं और वो आगे फिर फर्दर बॉडी के साथ इंसान की वो ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको क्या करते हैं, एयर के फ्लो को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। अब वो जगह बेसिकली यहाँ पर है ये, ठीक है, एक ये नाक की तरफ से ओपनिंग आ रही है और दूसरी ये माउथ की तरफ से आ रही है, ठीक है। जैसे अक्सर आप लोग पानी पीते हो तो पानी अगर यहाँ जाने की बजाय वो किसी वजह से आपको खांसी आ गई है या कुछ और हो गया आपके साथ, तो यहाँ से पानी जो है वो बैक फ्लो होकर नाक के जरिए बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये खुली हुई है, अब पानी नीचे नहीं गया किसी वजह से, वो पानी ऊपर की तरफ से जाके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब इंसान को वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के साथ ज्यादा क्वांटिटी जो है वो मटेरियल मुंह से बाहर आता है, लेकिन जब आपको बहुत शदीद वॉमिटिंग हो रही हो तो इस जगह से बाहर आने की बजाय मटेरियल इधर नॉस्ट्रल्स की तरफ चला जाता है और फिर नाक से भी पानी जो है और गंद जो है वो टपकने लग जाता है, ठीक है। वो क्यों पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ दीज इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ओके। देन जी हमारे पास क्या होगा, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। नाउ what are we discussing, we are discussing that pharynx is a muscular passage। मस्कुलर पैसेज का मतलब यह है कि इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं। मसल्स ऐसे प्रेजेंट हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास जो नेक है उसके अंदर एक सर्टन टाइप की मूवमेंट होती है ना, वो ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, ठीक है। नवाला निगलते हुए आपकी गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ राइज होती है, फिर वो वापस नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स, ठीक हो गया। अब ये मस्कुलर है एंड इट इज कॉमन टू बोथ फूड, यानी मुंह से जो खाना आएगा वो भी फेरिंग्स तक जाएगा, एंड एयर, नाक से जो हवा आएगी वो भी फेरिंग्स तक हर सूरत जाएगी,
यानी आप खाना खाएं या सांस लें, आपके पास फेरिंग्स तक पहुंचे बगैर वो अंदर इंटरनल बॉडी की तरफ मूव नहीं कर पाता। क्लियर है जी यहाँ तक? देन आपके पास क्या है जी, फेरिंग्स इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड द लेरिंग्स। अब देखें फेरिंग्स कहाँ तक प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स जाता है आप लोगों के पास इसोफेगस तक, यानी जहां से आपकी खुराक अंदर जानी है। इसोफेगस क्या करता है, आपकी खुराक को बॉडी के अंदर तक पहुंचाता है। और लेरिंग्स क्या करता है, लेरिंग्स ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ और आपको आवाज आ रही है, लेरिंग्स आप तक साउंड पहुंचाने में मदद करता है। ठीक हो गया? इसोफेगस क्या करती है, इसोफेगस जो है आप लोगों के पास ये फूड कैनाल की ओपनिंग है, यहाँ से खाना इंटर होगा। और लेरिंग्स क्या करेगा, लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, ये साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो फेरिंग्स जो है वो इन दोनों तक एक्सटेंड हुई होती है। ये देखें जी, अब ये आप लोगों के पास आ रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये सारा जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बीच में लेरिंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो पीछे से जा रही है जो हल्की सी रेडिश हुई हुई है, ये वाली रीजन क्या है जी आप लोगों के पास, दिस इज इसोफेगस। जो खाना आएगा वो यहाँ बैक साइड से स्टमक में, जो एयर आएगी वो यहाँ फ्रंट से लंग्स। क्लियर हो गया जी? अच्छा, देन क्या है जी हमारे पास, the air goes from pharynx into the larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of the pharynx which leads into the larynx. अब वो कह रहा है the air goes from pharynx into the larynx. pharynx से air enter होगी और कहाँ पहुंचेगी, larynx में। ठीक है, यानी इस जगह से एयर आएगी और कहाँ जाएगी, इधर इस वाली रीजन में आएगी। ठीक है, और फिर वो आगे लंग्स की तरफ मूव कर जाएगी। और जो फूड आएगा वो यहाँ पीछे से होता हुआ इधर इसोफेगस। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था ग्लॉटिस के बारे में। ग्लॉटिस क्या है जी, इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। अब देखें फ्लोर क्या होता है, फर्श को कहते हैं। तो ये जहां पर आप लोगों के पास ये फर्श है, इसके यहाँ पर ये देखें फेरिंग्स खत्म हो रहा है ना जहां पर, वहां पर ये रीजन क्या कहला रही है आप लोगों के पास, ग्लॉटिस कहला रही है। ठीक है, ग्लॉटिस आगे कहाँ लीड करता है जी, लेरिंग। अच्छा, ओके, मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पर ये देख रहे हैं ग्लॉटिस, ये बिल्कुल यहाँ पर फेरिंग्स खत्म हो रहा है एट द वेरी बॉटम और एट द वेरी बेस ऑफ द फेरिंग्स, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। अब ये जो ग्लॉटिस है ये इसके ऊपर एक कैप नुमा चीज होती है, ढक्कन नुमा चीज होती है, जो क्या करती है, इधर इसोफेगस से आने वाले खाने को, ये देखें ये इसोफेगस की तरफ से हल्की सी ओपनिंग इस तरफ आ रही है ना, ये वाली रीजन में। अब खाना जो है वो खुदा ना खास्ता यहाँ से आकर इसोफेगस में जाने की बजाय इधर कभी कभी लंग्स की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो लंग्स की तरफ जाने से उसको क्या चीज बचाती है, ये एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस जो है आप लोगों के पास ये एक फिक्स्ड पाथ है, ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का बना हुआ, ये उसी जगह पर खड़ा रहेगा। जब आप नवाला निगलते हो तो आपने नोटिस किया होगा आपकी गर्दन का ये जो फ्रंट है ये ऊपर की तरफ राइज करता है। जब ये ऊपर की तरफ राइज करता है तो ये ग्लॉटिस जाकर इस एपिग्लॉटिस के साथ टकराता है और बंद हो जाता है। अब जब वो बंद हो जाता है तो खाने के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो मुंह से आए और सीधा इसोफेगस से होता हुआ लंग्स में पहुंच जाए, ठीक, ओ स्टमक में पहुंच जाए। ठीक है, अब खाने के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो माउथ से एंटर होगा। यहाँ पर एपिग्लॉटिस के बंद हो जाने की वजह से, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के आपस में टकराकर बंद हो जाने की वजह से खाना इजीली जो है वो क्या करेगा, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक की तरफ चला जाएगा। और फिर जब दोबारा हम नवाला निगल लेंगे तो ये ट्रैक ये नीचे की तरफ ग्लॉटिस मूव करेगा, ओपनिंग बन जाएगी और आपका सांस जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। ठीक है, देन है जी हमारे पास लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक ही चीज के दो नाम है। ये क्या करता है, द लेरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। अब ये जिस तरह आपने आम एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स देखा होगा, प्लास्टिक का बना बॉक्स देखा होगा, ये इस तरह का एक छोटा सा मस्कुलर बॉक्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके गिर्द मसल्स होते हैं और अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी, कार्टिलेज। आगे हम थोड़ा सा एडवांस चैप्टर्स में सेकंड या थर्ड चैप्टर जब बोन थर्ड चैप्टर में या फोर्थ में हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे,
फिर हम कार्टिलेज और बोन के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। कार्टिलेज आपके पास कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, बोन कंपैरेटिवली बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो लेरिंग्स है आपके पास, लेरिंग्स क्या है जी, कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है। जैसे आपके पास आम लाइफ में आप वुडन बॉक्स देखते हो या कोई प्लास्टिक का बॉक्स देखते हो, ऐसे इसके गिर्द थोड़े से मसल्स होंगे और मेजर तौर पर ये कैसे बना हुआ होगा, कार्टिलेज से। अब कार्टिलेज और बोन का डिफरेंस, यानी कार्टिलेज बोन से कैसे डिफरेंट होती है, ये आगे हम तकरीबन 4th चैप्टर में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। देन वो कहता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में। ये आपको डायग्राम के जरिए मैं दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये आप लोगों के पास ट्रैकिया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है, और ये ऊपर से आप लोगों के पास फेरिंग्स आ रहा है ये। अब इस रीजन में करके ना, यहाँ पर करके, ये ग्लॉटिस के बाद क्या लें आप, थोड़ा सा यहाँ पे करके आप लोगों के पास क्या चीज प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आप लोगों के पास लेरिंग्स प्रेजेंट होगा, विच इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब लेरिंग्स को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि उसको इस तरह क्लियर कट 2 डायमेंशनल इमेज के जरिए शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ईजी नहीं है कि उसको पॉसिबल बनाना, मुश्किल है कि वो 2 डायमेंशनल डायग्राम में हमें नजर आए, तो इसलिए उसको थोड़ा सा स्किप सा कर दिया जाता है, ओके। देन आप लोगों के पास क्या होगा जी, देन आप लोगों के पास ये होगा कि अब लेरिंग्स के पास क्या है जी, 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स एंड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, आपके पास 2 पेयर है, 2 पेयर्स का मतलब ये है कि टोटल 4 होंगे, 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, एक पेयर में 2 होते हैं, तो 2 पेयर में कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब वो जो 4 फाइब्रस बैंड्स हैं आप लोगों के पास, उन फाइब्रस बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। अब फाइब्रस बैंड क्या होगा, बैंड आप लोगों ने इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, आप लोगों को जब टेस्ट सीरीज होती है आप लोगों के पास तो रबर बैंड्स मिलते हैं ना, स्ट्रेचेबल होते हैं, वो जो रबर बैंड है आप लोगों के पास, वो बैंड की एग्जांपल ले लें, लेकिन रबर बैंड प्लास्टिक का बना हुआ है। गले के अंदर ये जो वॉइस बॉक्स है, जिसकी वजह से मेरी अभी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, ये किसका बना हुआ होगा, फाइबर का बना हुआ होगा। फाइबर मुराद रेशों का बना हुआ होगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कॉटन होती है ना, रुई रेशेदार होती है लेकिन मजबूत होती है, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के पास ये फाइब्रस बैंड होगा। इस फाइब्रस बैंड को हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। कॉर्ड कहते हैं ना रस्सी को, ये रस्सी नुमा होता है लेकिन ये आवाज प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, वोकल कॉर्ड। आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के एक कोने से दूसरे कोने तक। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो, एक रबर बैंड का एक किनारा एक स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ है, दूसरा किनारा दूसरे स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ है, और कोई तीसरा स्टूडेंट अगर उसको सेंटर से छेड़े, वाइब्रेट करवाए, तो आप लोगों को एक स्वीट सा साउंड भी प्रोड्यूस होता सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि साउंड आप लोगों के पास जितना भी प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। तो अब ये जी आप लोगों के पास वॉइस बॉक्स में है क्या, 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स हैं जिनको हमने वोकल कॉर्ड का नाम दिया है, और ये स्ट्रेच हुए हुए होते हैं कहाँ पे, लैरिंग्स के अक्रॉस, लैरिंग्स के एक कोने से लेकर लैरिंग्स के दूसरे कोने तक। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो लंग्स की तरफ से हवा बाहर आ रही है, वो जब एयर बाहर आएगी वो उसको वाइब्रेट करेगी, उसको वाइब्रेट करेगी, तो ये मेरे पास जो जुबान है, जो अल्लाह ताला ने मुझे होंठ दी है और जुबान दी है, ये एक स्पेसिफिक किस्म की मूवमेंट शो करेगी। वो स्पेसिफिक किस्म की मूवमेंट आपके वर्ड्स को क्लियर कट डिफाइन करेगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, स्पीच। और ये जो स्पीच की एबिलिटी है, ये दुनिया में पाए जाने वाले हर किस्म के मैमल्स में सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। बाकी किस्म की मखलूक़ात आपस में कांटेक्ट कर सकती हैं, आपस में एक दूसरे को सिग्नल दे सकती हैं, अपनी स्पेसिफिक विस्लिंग, अपनी स्पेसिफिक साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर स्पीचेस, यानी उनकी आवाज इंसानों को समझ नहीं आती, ठीक है। जैसे आप अपने तोते को ट्रेन कर लेते हो, वो आपकी बात भी सुन सकता है, लेकिन अगर अब तोता बैठा टैं टैं करता रहे तो वो आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट स्पीकिंग, ही इज जस्ट मेकिंग हिज पर्सनल साउंड। क्लियर है।
देन कहता है जी द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासेस थ्रू देम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लंग्स से आने वाली एयर जब वोकल कॉर्ड्स के अंदर से गुजरेगी, उनके साथ टकराएगी, तो उनमें स्पेसिफिक वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, द वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स, आवाज़ पैदा होगी। उस आवाज़ को स्पीच में कैसे बदलेंगे, हमारे होंठ और हमारी जुबान। क्लियर है जी? आसान सा है बिल्कुल। बुक में आप लोगों को लगेगा बहुत लेंथी टॉपिक है, पर ये बहुत इजी है, इसको देख के परेशान नहीं होना। देन आ जाता है आप लोगों के पास ट्रैकिया और विंड पाइप। ये आ गया जी आप लोगों के पास, ये वाली सारी रीजन। ये क्या है जी आप लोगों के पास, ट्रैकिया, या इसका दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप, हवा का पाइप या ट्रैकिया। ओके, अच्छा, देन क्या है जी आप लोगों के पास, लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ कहीं पर ऊपर लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, वो कहाँ तक एक्सटेंड होता जाएगा, जब तक ट्रैकिया नहीं आ जाता। ट्रैकिया आ जाएगा तो अब आपके पास जो लेरिंग्स है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो गई हैं। देयर इज नो मोर प्रेजेंस ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स ऊपर प्रेजेंट है, ट्रैकिया नीचे प्रेजेंट है। देन आप लोगों के पास क्या होगा जी, इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज अबाउट से मुराद है ट्रैकिया। ट्रैकिया आप लोगों के पास कितना है जी, इट इज ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तकरीबन कितना बड़ा होता है, 12 सेंटीमीटर। यानी आप लोगों के पास, आप ये कह लो कि जो प्लास्टिक वाला छोटा रूलर होता है ना, उसके आधे के हिसाब से। लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, ईसोफेगस के बिल्कुल सामने। ये देखें, ये आप लोगों को मैंने बताया पीछे से वाली तरफ से क्या चीज मूव कर रही है, ईसोफेगस मूव कर रहा है, और फ्रंट से क्या मूव कर रहा है, ट्रैकिया। अब ये बात लड़कों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी, कुर्बानी वाले दिन जब हम जानवर ज़बह करते हैं ना, तो जानवर की हमने 4 मेन रगें काटनी होती हैं, उनमें से 2 बिल्कुल फ्रंट पे होती हैं, ठीक है, और जो सबसे पहले प्रेजेंट होती है ना, वो ये होता है आप लोगों के पास विंड पाइप, ठीक है। और बिल्कुल इस विंड पाइप के साथ ही एक और ट्यूब होती है, जिस ट्यूब में से अगर जानवर ने ताज़ा ताज़ा चारा खाया तो सब्ज रंग का गंध निकलना शुरू हो जाता है। वो जो गंध जिस पोर्शन से बाहर आ रहा होता है वो क्या कहलाता है, ओइसोफेगस। तो अब अगर आप कुर्बानी वाले जानवर को गौर से देखें, यू कैन क्लियरली सी दीज टू ओपनिंग्स, वन इज ऑफ ईसोफेगस एंड द अदर इज ऑफ विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप कहाँ प्रेजेंट होगा आप लोगों के पास, ईसोफेगस के बिल्कुल सामने। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इसके अंदर क्या होंगे, कार्टिलेज के बने रिंग होंगे जो सी शेप होंगे। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये लाइट पोर्शन है, फिर डार्क पोर्शन है। जो लाइट पोर्शन है वो आप लोगों के पास फ्लैश है, और ये जो डार्क पोर्शन है ये आप लोगों के पास क्या है, सी की शेप में बना हुआ कार्टिलेज का रिंग है। क्लियर है जी? देन है जी द कार्टिलेजेस कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब कार्टिलेज का काम क्या है, बेसिकली अगर ये सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर होता, तो हम अगर तेजी से सांस लेते या सांस अंदर लेने की कोशिश करते या बाहर लेने की कोशिश करते तो ये कोलैप्स हो जाता। जैसे आप लोगों के पास आजकल प्लास्टिक का एक नया पाइप चला हुआ है पानी भरने के लिए, उसके अंदर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अप टू वेरी एंड स्प्रिंग डला हुआ होता है, ठीक है। उस स्प्रिंग की वजह से वो पिंच नहीं हो पाता, वो बंद नहीं हो पाता। अगर नॉर्मल पाइप है, उसके अंदर से आपने बहुत तेजी से सक किया है तो वो बंद हो जाएगा। जैसे पेप्सी पीने वाली स्ट्रॉ है, अगर उस स्ट्रॉ के अंदर आप कोई हार्ड मटेरियल लगा दें तो स्ट्रॉ कोलैप्स नहीं होगी, वरना अगर आप उस पेप्सी की स्ट्रॉ में से या जूस वाली स्ट्रॉ में से बहुत जोर का सक करते हैं एकदम से, तो वो स्ट्रॉ कोलैप्स हो जाती है और जूस आना या पेप्सी आना वो बंद हो जाता है, ठीक है।